हेलो माय डियर स्टूडेंट, अगर आप ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस पर एक न्यू गाइडलाइन आ गई है। जो न्यू गाइडलाइन आई है वो कोर्ट के द्वारा दिया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि कितने अटेम्प्ट आप दे सकते हैं ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन। ये आप लोग के दिमाग पे रहता है कि जो ऑल इंडिया बार का एग्ज़ामिनेशन होता है एक साल में कितनी बार होता है, हम कितनी बार दे सकते हैं, अगर नहीं पास होते तब हम क्या करेंगे, पास हो गए तो हमें क्या करना है। ये सारी जो चीज़ें आप लोग की क्वेरीज़ रहती हैं आज हमने समराइज़ करके इस वीडियो में दे दिया है। आप लोग को बताया जाएगा कि क्या गाइडलाइन आई है, ऑनरेबल कोर्ट का क्या जजमेंट आया है, और आपको आज हम फ्लो चार्ट के द्वारा ये बताएंगे कि अगर आप एलएलबी कर रहे हैं या एलएलबी कर चुके हैं तो आप कैसे बार में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, कैसे आप एआईबी क्लियर करेंगे। सारी चीज़ें आपको एक एक करके हम आपके सामने आज रखेंगे। देखिए, एक आता है स्टेट बार काउंसिल क्या है, बीसीआई का क्या रोल होता है, और जो बार एसोसिएशन होता है उसका क्या रोल होता है। सारे रोल्स को आज आपको इस वीडियो में एक एक करके बताया जाएगा। आप लोग वीडियो के साथ जुड़े रहें। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस को नहीं सब्सक्राइब किया है, यूट्यूब पर परीक्षा रिफ्रेशर के चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। देखिए, सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि कोई भी वीडियो बनता है तो आपके सिस्टम पर उसका इंडिकेशन आ जाता है, आपको पता चल जाता है कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो पब्लिश होने जा रहा है। सबसे पहले आज हम आप लोग को बताते हैं कि एक लॉ ग्रेजुएट जब एलएलबी करता है, चाहे वो बीए एलएलबी करता है चाहे वो एलएलबी करता है, तो क्या 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 चीज़ों को ध्यान में रखना है। देखिए, पहली चीज़ ध्यान समझते चलिए। सबसे पहले हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि आप एलएलबी कर रहे हैं 3 इयर्स का या इंटीग्रेटेड लॉ कर रहे हैं 5 ईयर का। जब आप फाइनल सेमेस्टर में आ जाइए, अगर आप 5 ईयर कर रहे हैं तो 10 सेमेस्टर में, अगर आप एलएलबी कर रहे हैं तो 5th सेमेस्टर के बाद यानी 6 सेमेस्टर में, उसको बोलते हैं फाइनल सेमेस्टर। फाइनल सेमेस्टर में यू आर इंटाइटल्ड फॉर अपेयरिंग इन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। अगर आप फाइनल सेमेस्टर में हैं तो अभी आपका स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन तो नहीं हो सकता, लेकिन आप एआईबी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप फाइनल सेमेस्टर में हैं, फिर से बता दें, एलएलबी वाले 6 सेमेस्टर और बीएलएलबी वाले 10 सेमेस्टर में अपेयरिंग के अधिकार रखते हैं एआईबी का एग्ज़ाम। एक बात तो ये हो गई। एआईबी के एग्ज़ाम आप दे रहे हो वो एक अलग फिनोमिना है। वो कौन कंट्रोल करता है? एआईबी को एग्ज़ाम को कंट्रोल करता है बीसीआई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अब अगर आपकी उधर आपने एआईबी का एग्ज़ाम दे दिया, अब आपकी एलएलबी हो गई कंप्लीट। तो देखिए, जब एलएलबी कंप्लीट हो जाती है तो जो आप लोग की डिग्री होती है वो बहुत टाइम लगता है। कुछ यूनिवर्सिटी तो 1 साल के बाद देता है, एनएलयू वगैरह 6-6 महीने के बाद देते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपने जिस यूनिवर्सिटी से, जिस डिग्री कॉलेज से, जहाँ से भी किया है वहाँ से प्रोविज़नल डिग्री ले लीजिए। प्रोविज़नल डिग्री आपने ले लिया, और प्रोविज़नल डिग्री के साथ और जो डॉक्यूमेंट लगते हैं किस काम के लिए? इनरोलमेंट। कहाँ का इनरोलमेंट? स्टेट बार काउंसिल। देखिए, स्टेट बार काउंसिल ही आपको इनरोलमेंट नंबर देता है। वही इनरोलमेंट नंबर के बेसिस पर आप एडवोकेसी करेंगे। यानी अगर आपको लिटिगेशन में जाना है तो ये ध्यान रखिएगा कि आप प्रोविज़नल डिग्री प्लस अदर डॉक्यूमेंट लेके अपने स्टेट के बार काउंसिल में जाएंगे, ठीक है, और बार काउंसिल में जाके उसको फॉर्म को फिलअप करेंगे। इस समय 750 रुपया फ़ीस लग रही है। उसमें से 600 रुपया स्टेट बार काउंसिल के नाम पे चेक बनती है और डीडी बनती है, और 150 रुपया बीसीआई के नाम बनता है। ये काम आपने कर लिया। अब देखो आगे, अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख देना। अब आपने जो एआईबी का एग्ज़ाम दिया था, अगर आप एआईबी के एग्ज़ाम पास कर ले जाते हैं, अभी आपका ध्यान रखिएगा डिग्री वगैरह आपको कुछ नहीं मिला है। अभी आप केवल 6 जो फाइनल सेमेस्टर था, लास्ट सेमेस्टर था, उसके बेसिस पर दिया था। एआईबी पास हो गए तो बीसीआई आपको क्या करता है? प्रोविज़नल दे देता है कि आप प्रोविज़नली एआईबी पास हो गए, जिसको कहते हैं अंडरटेकिंग। अब आपसे कहा जाता है कि जैसे आप पास होइए, आपके पास मार्कशीट आ जाए, आपके पास प्रोविज़नल डिग्री आ जाए, तो आप क्या करना? बीसीआई को सेंड कर देना ताकि ये हो जाए। अब आप एआईबी पास हो गए, चाहे प्रोविज़नल पास हुए चाहे डायरेक्ट हुए, ठीक है। अब आपको क्या करना है? स्टेट बार काउंसिल में, स्टेट बार काउंसिल में आपको क्या करना है कि जो आपकी एलएलबी या बीएलएलबी की डिग्री है, चाहे वो प्रोविज़नल ही मिला हो, प्रोविज़नल निकालिए प्लस अदर डॉक्यूमेंट लीजिए और चले जाइए स्टेट बार काउंसिल में, वहाँ पर अपना एनरोलमेंट करा लीजिए।
तो आपका बीसीआई का क्या नाम है, आपका प्रोविज़नल मिल गया है, क्या है, एआईबी का सर्टिफिकेट स्टेट बार काउंसिल। अब देखिए यहीं पर हाई कोर्ट ने क्या कहा है, इसको भी आपको बताते हैं। अब आइए स्टेट बार काउंसिल। स्टेट बार काउंसिल क्या करता है कि जिस दिन आप फॉर्म जमा करते हैं, वो फॉर्म से 5 महीने 6 महीने के भीतर आपको प्रोविज़नल सर्टिफिकेट दे देता है। प्रोविज़नल सर्टिफिकेट दे देता है। प्रोविज़नल सर्टिफिकेट के बाद ध्यान रखिएगा, आपको उस डेट से, जिस डेट पर प्रोविज़नल सर्टिफिकेट मिला है, उस डेट से 2 साल के भीतर, 2 साल के भीतर आपको एआईबी क्लियर करना है। अभी तक एआईबी का एग्ज़ाम 1 साल में एक होता था। इस 2026 में एआईबी का एग्ज़ाम 2 बार हो रहा है। ठीक है, दूसरा जो है 29 नवंबर को है, उसके बारे में भी हम आपसे चर्चा करते हैं। तो जिस दिन आपको प्रोविज़नल सर्टिफिकेट मिला, तो आप कितने बार एआईबी में अपियर हो सकते हैं। अगर 1 साल में 2 हो रहा है तो आपको टोटल 4 चांस मिल सकते हैं। अगर 3 होता है तो आपको 3 चांस मिल सकते हैं, लेकिन 2 चांस तो आपको मिलना ही मिलना है, मैक्सिमम 4 चांस मिलेगा। आपका एआईबी क्लियर हो गया। अब एआईबी आपका क्लियर हो गया तो ये ध्यान रखिएगा, स्टेट बार में रजिस्ट्रेशन हो गया, एआईबी क्लियर हो गया। अब आप एडवोकेट बन गए और अब आप अपना क्या करिए, रजिस्ट्रेशन कराइए। अब तीसरा इंस्टीट्यूशन आता है बार एसोसिएशन। बार एसोसिएशन, जैसे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन होता है, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन होता है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, वकीलों की संस्था, इसमें जाके आपको इनरोलमेंट कराना है। तो ये हो जाएगा कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। इतना प्रोसेस डियर स्टूडेंट आपको अडॉप्ट करना है। इसी प्रोसेस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है। देखो, जो ये प्रोसेस जिसको नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, उसको हम अलग से फिर एक्सप्लेन कर देंगे। अब देखिए, जो लोग 2009-2010 का जो सेशन था, एकेडमिक ईयर था, उसके बिफोर अगर किसी ने लॉ किया है, उसके बिफोर किसी ने लॉ किया जब 3 इयर्स का लॉ होता था, नो एआईबी क्लियरेंस, उनको एआईबी का कोई एग्ज़ाम नहीं देना है। लेकिन जिन्होंने 2009-2010 के बाद क्लियर किया है, एआईबी मैंडेटरी है, बाध्यकारी है, उनको एआईबी करना ही करना है। देखिए, इसी बात को लेकर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, योगेश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में, इसी अगस्त के महीने का है। ये कहा गया कि जब कोई कैंडिडेट एआईबी क्लियर करके स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन का फॉर्म डाले, तो उसको 4 हफ्ते के अंदर अंदर, मैक्सिमम 4 वीक के अंदर, उसको आप इनरोलमेंट नंबर दे दीजिए। और जो इनरोलमेंट के दौरान क्या होता है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है। इसी 4 हफ्ते के अंदर ये कहा गया कि स्टेट बार काउंसिल जो डिस्ट्रिक्ट के पुलिस डिपार्टमेंट है, उनको भेज दें। और पुलिस डिपार्टमेंट से कहा गया, जिस दिन आपको वेरिफिकेशन का डॉक्यूमेंट मिले, 2 हफ्ते के अंदर आप उस कैंडिडेट की पुलिस रिपोर्ट लगा देंगे। तो ये देखिए, बहुत ही क्या नाम है, आया है, क्या नाम है, जिसको कहते हैं इम्पोर्टेंट डायरेक्शन है। पहले क्या होता था, ये लाइसेंस के लिए लग जाता था 5 महीने 6 महीने, पुलिस इंक्वायरी भी बहुत टाइम से होता है। अब ये कहा गया मैक्सिमम 4 हफ्ते। यही आप लोग के लिए डियर स्टूडेंट बहुत ज़रूरी है। तो आप एआईबी कितनी बार दे सकते हैं, इनरोलमेंट के बाद 2 साल तक। अब 2 साल में एआईबी 4 बार होती है, या एआईबी 3 बार होती है, या 2 बार होती है। तो 2 तो मिनिमम होना है पर ईयर, मैक्सिमम 4 हो सकती है। ये आपका आंसर है। देखो डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी एआईबी का एग्ज़ाम नहीं क्लियर किया है, वो एआईबी ज़रूर क्लियर कर ले। एआईबी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो एआईबी 22 के लिए क्या हो गया है, एडवर्टीज़मेंट आप लोग का, डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन आ गई है। ये 29 नवंबर 2026 को आप लोग का एग्ज़ामिनेशन है। इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं, 3 घंटे का समय होता है, नो निगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, और 45% जनरल और ओबीसी को पाना रहता है, और जो एससी एसटी कैटेगरी के 40%। इतनी सुविधा होने के बाद भी क्या कारण है कि एआईबी में काफ़ी लोग फेल होते हैं। 36% स्टूडेंट एआईबी 21 में फेल हुए। परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से जो लोग जुड़े हैं, अभी तक कोई ये नहीं है कि जो एआईबी फेल हुआ हो। तो आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा हम एक डिक्लेरेशन देने जा रहे हैं एआईबी वालों को। देखिए, एआईबी का अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का, जिसमें आपको लाइव क्लास मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, टेस्ट सीरीज, उसकी फ़ीस ओनली 1999
₹1999 में आपको 29 नवंबर तक का पैकेज दिया जाएगा। जो लोग स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं उनको गाइड मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, सॉल्व पेपर मिलेगा और बेयर एक्ट मिलेगा। ये सारा चीज़ें डिग्लॉट एडिशन में है, करंट है, बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ओनली 1599 ₹1599 में। कैसे इसको प्राप्त करें? तो देखिए, अगर आपको क्लास लेना है तो आप क्या करोगे, इन दो व्हाट्सअप नंबर पे 9005078691 पर या 9335144265 पर मैसेज डाल देंगे कि मुझे क्लास लेनी है। आगे की प्रोसीडिंग आपको बता दी जाएगी। जो लोग को स्टडी मटेरियल चाहिए, इसी व्हाट्सअप नंबर में से किसी पर भी अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस डालेंगे, अपना नाम, पता, डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड नंबर और अपना करंट मोबाइल नंबर। फिर आपको आगे के प्रोसीडिंग बता दी जाएगी। रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू आपका स्टडी मटेरियल जो है वो आपके घर पर भेजा जाएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट। फिर हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। डियर स्टूडेंट, आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो ऐसी जानकारी आपको घर बैठे मिलेगी। और ध्यान रखिएगा, डेली कोई ना कोई वीडियो आप लोग का 5 साढ़े 5 बजे शाम को जाता है, जो आप लोग से डायरेक्ट जुड़ा होता है। तो घर बैठे आप परीक्षा रिफ्रेशर के सारे वीडियो को फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट।